I gave you my heart. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। सो आज की इस क्लास में हम बनाने वाले इस ब्यूटीफुल से गाउन को, वो भी बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में। आजकल इस तरह की स्लीव्स और नेक जो है बहुत ज़्यादा रनिंग में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो आई थॉट कि इस तरह का एक सिंपल और इजी वे में गाउन बनाना मैं आप सभी को ज़रूर बताऊं। सो इसीलिए मैं लेकर आई हूं आज की इस क्लास में ये बहुत ही शानदार सा वीडियो। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे बॉडीज़ की, यानी कि जो हमारा अपर पार्ट है गाउन का उसका, और उसमें जो हम अस्तर लगाने वाले हैं उस पर हम कटिंग करेंगे। तो जो हमारा शोल्डर मेज़रमेंट है वो 14 है, तो 14 का हाफ हमने 7 किया। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे 7 इंच पर, फिर हमें जितना भी नेक लेना है उसकी मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पे 4 इंच का नेक ले रही हूँ और 3 इंच का शोल्डर। सो टोटल हमारा हो जाएगा ये 7 इंच। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे आर्म होल का जो है वो मार्किंग करनी है। हमारा आर्म होल जो है वो 14 इंचेस है, तो 14 का हाफ हुआ 7 इंच, और हाफ इंच जो है हम ऊपर से डाउन होंगे, तो हम यहाँ पे टोटल जो है वो 7.5 इंच लेंगे। जो हमारे बॉडीज़ की लेंथ है वो 15 इंचेस है, और उसमें हम +1 यानी कि 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे अलाउंस के लिए। तो टोटल मैंने इस कपड़े को 16 इंच का पहले ही कट कर लिया था। तो आपकी जो लेंथ होगी बॉडीज़ की वो 15 इंच होगी, या आपके अकॉर्डिंग आप जितना भी लें 14 लें, तो उसमें 1 इंच प्लस करना है अलाउंस के लिए, क्योंकि हाफ इंच आपका ऊपर की ओर जो है वो अलाउंस होगा, हाफ इंच नीचे की ओर। तो टोटल जो है आपका 1 इंच अलाउंस ऐड होगा। उसके बाद अब हमें हमारे बस्ट की जो है वो मार्किंग करनी है। तो जो भी हमारा बस्ट पॉइंट होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और +2 इंच करते हैं। सो जो हमने बॉडीज़ पे किया है सेम आपको वैसा ही करना है। आप किसी भी तरह का गाउन बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो इसी तरह का मेज़रमेंट्स जो है वो आपको फॉलो करने होते हैं। सो जहाँ पे हमारा शोल्डर का एंड होता है वहाँ पे हम अपने अपर बस्ट का, यानी कि जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है उससे ऊपर का हम मार्किंग करते हैं। वो एरिया जो होता है हमारा थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और यहाँ की फिटिंग जो है वो होना बहुत ही कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपकी जो लूजनेस है वो स्लीव्स पर दिखती है। सो जो भी कैलकुलेशन है जैसा कि मैंने आपको बताया 4 से डिवाइड करेंगे, +2 इंच ऐड करेंगे। इसी तरह से आपको इस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, और सेम टू सेम आपको रूल फॉलो करना है हमारे वेस्ट पार्ट के लिए। जो भी आपका वेस्ट पॉइंट आ रहा, लाइक अगर आपका 28 आ रहा तो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपका 8 इंच आएगा, 8 में आप +2 इंच कर देंगे, तो टोटल आप 10 इंच की जो है वो मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमने जो भी पॉइंट्स बनाए हैं हमारे वेस्ट पॉइंट और बस्ट पॉइंट को, उनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो हमारा आर्म होल है उसकी भी राउंडनेस देकर इस तरह से हाफ इंच शोल्डर जो है हमें डाउन कर लेना है। हम इस पे फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट कर रहे हैं, तो जो फ्रंट की डीपनेस होगी वो थोड़ी सी और होगी, और जो बैक है उसकी डीपनेस थोड़ी सी कम होती है। सो यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है हमारे फ्रंट की डीपनेस की। तो जो हमारा पॉइंट होता है, जैसे कि मैंने बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक में आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाया था, सेम आपको वैसे ही करना है। आपको हाफ इंच इस तरह से अंदर आना है, फिर 1.5 1.5 इंच का आपको इस तरह से मार्किंग करते हुए इस तरह से डीपनेस का जो है मार्क करना है। अब हमने जो भी मार्किंग पॉइंट्स बनाए हैं उनको हेड पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे, और सबसे पहले कट करेंगे हमारे बैक पोर्शन को, और उसके बाद हम कट करेंगे हमारे फ्रंट पोर्शन को। अब हमने हमारे फ्रंट और बैक जो है दोनों पैटर्न कट कर लिए हैं। अब हमारा जो फाइनल क्लॉथ है, यानी कि जिस कपड़े को हम गाउन बना रहे हैं, ये अभी हमने अस्तर काटा था, यानी कि लाइनिंग काटी थी हमने हमारे बॉडीज़ की। अब हम यहाँ पे कट करेंगे डायरेक्ट कपड़े पर। सो जो कपड़ा है उसको इस तरह से पिन अप कर लें, अच्छे से सिक्योर कर लें, और फिर इसकी कटिंग कर लें। और नेक जो है आप पहले ना काटे अस्तर में, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। जब आपका फ्रंट और बैक अच्छे से कट हो जाए उसके बाद आपको जिस भी तरह की नेक लाइन चाहिए, जो भी नेक की आप डिज़ाइन पहनना चाहते हैं उसको आप ड्रॉ कर लें, और फिर उसको भी आप कट कर लेंगे।
सो यहाँ पर हमारी नेक लाइन की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इस तरह से फ्रंट और बैक पल्ले को अच्छे से समझ के उस पर अस्तर रखेंगे और इसकी जो है स्टिचिंग करेंगे। सो इसको इस तरह से स्टिच करने से आपकी क्या होगी, फिनिशिंग आएगी। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट करके इस पे ऊपर पाइपिंग लगा सकते हैं, बट अगर आपको ईजी काम चाहिए और सुंदर काम चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से फ्रंट पार्ट पर हमारा जो अस्तर है उसको रख लेना है और हेड पिन की हेल्प से उसको सिक्योर करके उस पर जो है सिलाई लगा लेनी है। सो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों पे इस तरह से अच्छे से इसको पिन अप कर लिया है और उसके बाद अब हम इसकी जो है स्टिचिंग करेंगे। हमने दोनों साइड अपनी जो है स्टिचिंग कंप्लीट करके इस तरह से पलट लिया है और आप देख सकते हैं जो भी एजेस थी कपड़े की, धागे वागे वो सब अंदर चले जाते हैं और हमारा जो कपड़ा है वो बहुत ही फाइन एंड फिनिश्ड लगता है। जितने भी बुटीक के काम होते हैं उनमें इसी तरह की टेक्निक्स और ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारा क्लाइंट है उसे किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेन ना रहे कि धागे निकल रहे हैं या कुछ हो रहा है। इस तरह से फाइन और फिनिश वर्क जो है देखने को मिलता है और ये काफ़ी सुंदर भी लगते हैं इस तरह से काम करने से। अब मैं यहाँ पर जो हमारा फ्रंट बैक है दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको अपनी टेक्निक से शोल्डर लगाना भी बताऊँगी, जो टेक्निक मैं अपने बुटीक में यूज़ करती हूँ। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, बैक पार्ट को रखकर हमारे शोल्डर्स को जॉइन करते हैं, बट यहाँ पर मैं जो यूज़ करती हूँ अपने बुटीक में, तो मैं इस तरह से पहले फ्रंट पार्ट को आपस में कनेक्ट कर लेती हूँ, फिर इसको जो है उस पीछे की तरफ पलट के फिर एक सिलाई लगाती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा फ्रंट और बैक का जो भी हमारा अलाउंस है वो अंदर की ओर भी हमें नहीं दिखता है और वहाँ भी काफ़ी फिनिशिंग रहती है। तो पहले हमने फ्रंट पोर्शन पर हमारी स्टिचिंग जो है वो की और फिर हमने बैक पर एक मशीन चला दी और आप देख सकते हैं एकदम फिनिश लुक मिलेगा आपको। हमारे जो शोल्डर्स जॉइंट हैं उन पर भी, यहाँ पर भी आपको कोई भी धागे वागे निकलने का कोई डर नहीं है और आपकी जो फिनिशिंग है वो एकदम मस्त आएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इन सभी पोर्शन पर टॉप सीम लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे टॉप सीम नहीं लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको हैवी प्रेस कर भी सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं बिना टॉप सीम के। और मैंने इसके फ्रंट और बैक पर जो है वो डार्ट लगा लिए हैं सेम प्रोसेस से, जैसा कि मैंने आपको बेसिक बॉडीज ब्लॉक में सिखाया था। यहाँ पर अब मैंने इस पर डार्ट लगा लिए फ्रंट और बैक दोनों पर। इससे क्या होता है, डार्ट डालने से हमारी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। सेम आपको करना है। अब हमें क्या करना है, इसको साइड से जो है वो ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स बनाने के लिए इस तरह से जो है स्ट्रेट पट्टी कट करेंगे। एक पट्टी मैं कट कर रही हूँ 8 इंच की और एक मैं कट कर रही हूँ 5.5 इंच की। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहते हैं स्लीव वेयर करना, आपको बहुत ज़्यादा लंबी स्लीव्स चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी स्लीव्स चाहिए या बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी स्लीव्स चाहिए, ये कैलकुलेशन और मेज़रमेंट आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग या फिर आपको खुद के लिए बनाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2-3 लेयर में इनको कट करके आप इस तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ बना लेंगे और उस पर इस तरह से गैदर्स जो है वो बना लेंगे और दोनों ही साइड पे आपको गैदर्स बना लेने हैं। लाइक आपकी एक जो छोटी पट्टी है उस पर भी आपको गैदर बना लेने हैं और एक जो आपकी बड़ी पट्टी है उस पर आपको गैदर बना लेने हैं। और जो एक गैदर का पोर्शन रहेगा वो आप जो हमारा शोल्डर आएगा, यानी कि जहाँ पे हमारी स्लीव्स का जो कंधे पे रहती है वहाँ पे आपको ये सारा गैदर पोर्शन जो है इकट्ठा कर लेना है। और इस तरह से आपको दोनों स्लीव्स की लेयर को एक दूसरे के ऊपर रख कर सिलाई लगा लेनी है। और सेम प्रोसीजर जो है वो हमें नेक के लिए भी करना है। यहाँ पर मैंने 1 इंच की पट्टी काटी है और उस पर इस तरह से गैदर्स जो है वो बना लिए हैं और इसको हेड पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया। और उसके बाद अब हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे और जो हमारी जो गैदर्स नेक पे जो हम देने वाले हैं उसको इस तरह से हम
पक्का कर लेंगे। सो एक मैंने पैटर्न मेकिंग की क्लास में आपको गैदर नेक बनाना बताया था। सो मैंने जो भी आपको बताया था वो सारी चीज़ें मैं वही कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी जो पैटर्न मेकिंग की क्लासेस हैं वो भी एक तरह से कंप्लीट हो जाए। तो इसमें आपकी 2-3 क्लास, एक गाउन में ही आपकी 2-3 क्लास कंप्लीट हो रही हैं। एक तो आपको गैदर नेक बनाना आ जाएगा, दूसरा गैदर स्लीव्स बनानी आ जाएंगी, तीसरा जो भी आपका बॉडिस ब्लॉक मैंने बताया था, किसी भी गाउन के लिए आप इस तरह से बॉडिस ब्लॉक पे वर्क कर सकते हैं। और इसमें जो मैं फ्लेयर यूज़ कर रही हूँ वो मैं गैदर इसका कर रही हूँ। सो आप गैदर स्कर्ट भी बनाना सीख सकते हैं। सो एक ही गाउन में आपकी 3-4 क्लासेस जो है वो कवर हो रही हैं, आप सब कुछ बनाना सीख सकते हैं। और ये गैदर्स की जो लेंथ है आपको इस तरह से लेनी होती है, जो भी आपका लेंथ होता है, लाइक अगर आपकी 16 इंच लेंथ हो रही है, पूरे नेक की जो राउंडनेस है उसको मेज़र करने पे 16 इंच आ रहा है, तो 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो भी आपका मेज़रमेंट आता है वो उतनी लंबी आपको पट्टी काट के उतने ही गैदर्स को एडजस्ट कर लेना होता है। और आपकी जो है गैदर की कोई भी चीज़ होती है उसमें सेम कैलकुलेशन चलती है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत और गैदर्स आपको पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो इस तरह से इसको पक्का कर लेंगे। और मैंने इसको हेड पिन की हेल्प से सिक्योर किया था। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है। अब हमने जो स्लीव्स बनाई हैं उनको भी साइड से इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे और इस तरह से रखेंगे स्लीव्स को, आप देख लीजिए, और ये पलट के ऊपर की ओर आएगी। सो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हम गैदर्स बनाएंगे। सो यहाँ पर जो भी हम फैब्रिक ले रहे हैं, नेट फैब्रिक ले रहे हैं, शिफॉन ले रहे हैं, जॉर्जेट ले रहे हैं, ऑर्गेन्जा ले रहे हैं, जो भी फैब्रिक ले रहे हैं आप अपने बेस बनाने के लिए गाउन का, उसमें इस तरह से आप एक सीधी सिलाई डाल देंगे। थोड़ी सी अपनी जो सीम एक्सटेंशन है उसको लूज़ कर देंगे, यानी कि जो बड़ी बखिया बोलते हैं उस पर आपको इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है, या फिर आप अपने हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं। और इसके बाद इसको खींच करके इसमें गैदर्स बना लेंगे। अब मैं यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स मैंने बनाई हैं उस पर थोड़ा सा मैं पीको करूँगी। सो यहाँ पर एक सवाल भी मैं लेना चाहूँगी, हर्षा व्यास जी का सवाल है कि जो पीको करते हैं उसकी स्टार्टिंग में हमारी फिनिशिंग नहीं आती। सो फिनिशिंग आ जाती है, आप अच्छे से थोड़े सा पहले 1-2 बार मशीन चलाएं, फिर उस धागे को पकड़ के इस तरह से खींच दें तो आपकी जो किनारी होती है पीको की उसमें भी जो है फिनिशिंग आ जाती है। और अगर फिर भी नहीं आती तो आप एक काम करें, पहले पूरा सिल लें, फिर उसके बाद पलट के उस साइड से आप कपड़ा रखें और उसको उतने ही एजेस में जहाँ पे आपका कपड़ा छूट रहा है वहाँ पर आप उसको फिर से जो है उल्टा रख के पीको कर दें। सो जब इसकी पीको कंप्लीट हो जाएगी तब हमारा ऑलमोस्ट जो है बॉडिस कंप्लीट हो चुका होगा। सो अब हम इस पर लगा देते हैं साइड पर सीम्स। जो भी आपका मेज़रमेंट है उसको मार्क कर लें, अच्छे से पिन अप कर लें और उसके बाद इसमें सीधी सीधी आप सिलाई लगाकर हमारा जो बॉडिस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो जो भी हमने गैदर्स बनाए थे उन गैदर्स पे एक बार पक्की सिलाई ज़रूर लगा लें ताकि ये खिसके ना। और जो हमारा बेस फैब्रिक होगा उस बेस फैब्रिक पर इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे, यानी कि जो भी लाइनिंग हम अपने इसके लगा रहे हैं उसके ऊपर इस तरह से इन गैदर्स को सिक्योर कर लेंगे। बेस फैब्रिक की कटिंग करने का एकदम सिंपल वे मैं आपको बताती हूँ। जो भी हमने बॉर्डर्स बनाकर कंप्लीट किया है उस बॉर्डर्स को रख लेना है और जितना उसका मार्क है उतना ही आपको मार्क कर लेना है। और उसके बाद जो हमारा फ्लेयर आ रहा है उसको जो भी लास्ट पॉइंट है उस तक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और हमारा जो लाइनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सारी की सारी फाइनल फिनिशिंग होने के बाद हम इसको इन दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे, यानी कि जो हमारा
फ्लेयर है उसको और हमारा बॉर्डर्स है, इन दोनों को आपस में इस तरह से पलट के रखेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे और हमारा गाउन जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी लास्ट सिलाई रहेगी वो हमें इसको साइड से पूरी तरीके से जॉइंट करना है। अगर आप इसमें ज़िप लगाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़िप भी लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको सीधा इसी तरह से स्टिच कर देंगे और हमारा जो गाउन है वो बन के तैयार हो जाएगा। और इस गाउन में मैंने की थी वायर पीको, जिसका मैंने लाइव क्लास आप लोगों को दिया था कुछ दिन पहले ही। सो अब वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और हमारा जो गाउन है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। सो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको स्टिल कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर भी करें।